चुनावों के नतीजे भी आ चुके हैं और भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और सत्ता पर काबिज हो चुकी है। लेकिन पीएम मोदी का जो संबोधन है वो कहीं ना कहीं विरोधियों को खटक रहा है। दुनिया के कई देशों के बीच जारी युद्ध को देखते हुए संभावित कठिन दौर को लेकर देशवासियों को अलर्ट किया है पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने देशवासियों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प तलाशने के लिए कह दिया है। और सोने पर तो उन्होंने ये कह दिया है कि खरीद अभी बंद करें और विदेश की यात्रा भी आप टाल सकते हैं, सलाह दी है। और पीएम मोदी ने देशवासियों को ये कहा है किसी भी सूरत में आप डॉलर खर्च ना करें। पीएम मोदी का जो संबोधन है सबसे पहले आप ये सुनिएगा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी तल्ख अंदाज में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा है ये नाकामी है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ और जो खाने का तेल है वो भी किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस चीज पर भी वो बोले। उन्होंने कहा 12 साल देश को इस चीज में आपने रखा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तल्ख अंदाज में ये कहा है देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और बाकी कांग्रेसी क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिएगा। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। चुनाव तक सब चंगा सी और चुनाव खत्म होते ही नंगा सी। पूरे दुनिया को कह रहे, देश को कह रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पर आप सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए और पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, कारपूलिंग कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। और शाम को जामनगर में 100 कारों का काफिला लेकर रोड शो करते हैं।
यानी कुछ भी इस इंसान को लगता नहीं है। और कौन से इनके इकोनॉमिक एडवाइजर है, आर्थिक सलाहकार है, जो इनको ये बता रहे हैं कि खाद का इस्तेमाल कम करो। खाद का इस्तेमाल कम करते बराबर अनाज का उत्पादन गिर जाएगा और लोगों पे महंगाई का बोझ पड़ेगा। चिंता नहीं है। आपने एप्स्टीन फाइल के डर से, अपना अय्याशी के डर से अमेरिका के सामने झुककर ईरान और रशिया से संबंध खराब किए, इसलिए आज हमको तेल नहीं मिल रहा है। वरना कच्चा तेल हमें डिस्काउंट में भी मिलता और आज हमारे देश पर यह अवस्था नहीं आती। गैस भी मिलता और फर्टिलाइजर भी मिलता, खाद भी मिलता। चीन से डरते हो, 4 बार छोड़ दिया, ब्रिक्स भी छूट गया, क्वाड भी छूट गया, सब छूट गया। झुका हुआ इंसान, झुका हुआ प्रधानमंत्री सीना तान के जनता के सामने खड़ा नहीं हो सकता, समस्याओं से भिड़ नहीं सकता। और वहीं इस मुद्दे पर आपने भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है और पीएम मोदी का जो भी भाषण था उसको लेकर चुनावों से कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश संजय सिंह करते हुए नजर आए। आप संसद ने क्या कहा है ये भी आप सुनिएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा?
और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे, इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे, उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद। तो कहीं ना कहीं अभी सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी जनता को कहा था कि आप वर्क फ्रॉम होम करें और लोकल यातायात का आप इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने ऐलान किए थे और वहाँ पर पेट्रोल के रेट बढ़े, महंगाई बढ़ी, और इसी तरीके से अब ये जो भाषण है ये कहीं ना कहीं संकेत है, ग्लोबल जो स्थिति है उससे बचने के लिए पीएम मोदी ने ये लोगों को आह्वान किया, अपील की, ये कहीं ना कहीं गुरु मंत्र देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इस पर घेरने की तैयारी कर रहा है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है पीएम मोदी का ये जो भाषण था 12 से 15 मिनट की, जो उनकी समझाने की जो एक कला कहें या फिर एक तरीका कहें या फिर नतीजों के बाद जो एक संबोधन कहें, उसके मायने क्या हैं? आप जो भी अपनी दृष्टि में देखते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं।